आज का अपना टॉपिक है शाहजहां। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है। तो जहांगीर की मृत्यु होने के बाद में शाहजहां अगले मुगल कालीन शासक बने। 1627 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। जन्म की बात कर लें तो 1592 ईस्वी में जन्म हुआ किसका? शाहजहां का। कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? लाहौर में जन्म हुआ। इनके बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। तो हमने पढ़ा था, देखो कि अहमदनगर पर खुर्रम ने क्या की? विजय हासिल की, उन्होंने संधि करवा दी। ठीक है, तो अहमदनगर पर आक्रमण किया गया खुर्रम के माध्यम से और बीजापुर की मध्यस्थता के माध्यम से अहमदनगर और मुगलों के मध्य में एक संधि हुई और उस संधि के माध्यम से अहमदनगर ने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? मुगलों की। तो इस विजय से खुश होकर के खुर्रम को किसकी उपाधि दी गई? शाहजहां की उपाधि दी गई। ये उपाधि किसने दी? ये उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने। अब बात कर लेते हैं विवाह की। आसफ खां की पुत्री। आसफ खां कौन था? नूरजहां का भाई। तो नूरजहां का भाई जिसका क्या नाम था? आसफ खां। इनकी पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका दूसरा नाम है मुमताज महल। तो अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किसका करवाया गया? शाहजहां का विवाह करवाया गया। अब बात करते हैं राज्यारोहण की। 4 फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा के किले में शाहजहां का क्या हुआ? राज्यारोहण हुआ। इनके समय की बात करें तो इनके समय में देखो प्रथम विद्रोह हुआ। प्रथम विद्रोह कब हुआ? 1628 ईस्वी में। ये प्रथम विद्रोह किसने किया? तो जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ कि इनके सामंत थे जुझार सिंह बुंदेला और उनके बेटे थे जिनका नाम था वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया? अपने क्षेत्र में कर व्यवस्था को बढ़ा दिया गया और जनता से काफ़ी मात्रा में इन्होंने कर वसूल किया और उस कर के बाद में उन्होंने हिसाब नहीं दिया किसको? शाहजहां को। और शाहजहां ने जब इसकी जांच करवाई तो उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 1628 में विद्रोह हुआ और 1629 में ये विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला जो विद्रोह आता है शाहजहां के शासनकाल में वो 1628 में आता है। अफगान सरदार जिनका नाम था खान जहां या खाने जहां लोदी, इनके माध्यम से ये विद्रोह कर दिया गया। 1628 में ये विद्रोह हुआ और 1631 में खाने जहां लोदी की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, या खान जहां लोदी की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से पहला जो विद्रोह हुआ वो जुझार सिंह बुंदेला के समय हुआ, उनके बेटे वीर सिंह बुंदेला ने किया, और दूसरा विद्रोह खाने जहां या फिर खान जहां लोदी के माध्यम से किया गया। दोनों ही विद्रोह को दबा दिया गया किसके माध्यम से? शाहजहां के माध्यम से। अब बात करते हैं 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को पराजित किया और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो हुगली नामक स्थान पर शाहजहां ने किसको हराया? पुर्तगालियों को हराया। और उसी समय अहमदनगर जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया? मुगलों का अधिकार हो गया। तो अहमदनगर के किले को अपने अधिकार में कर लिया गया। फिर बात करते हैं 1636 ईस्वी में। 1636 ईस्वी में क्या हुआ? बीजापुर के शासक जिनका नाम था मोहम्मद आलिद शाह, तो मोहम्मद आलिद शाह ने मुगलों से संधि कर मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो बीजापुर के जो शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद आलिद शाह, उन्होंने संधि के माध्यम से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बात आती है 1636 ईस्वी में। फिर 1652 ईस्वी की बात करें तो शाहजहां ने अपने पुत्र जिनका नाम था औरंगजेब, तो शाहजहां के कितने पुत्र थे? शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? शुजा है, मुराद है, दारा शिकोह है और औरंगजेब है। तो शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी
उनमें से शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन या दक्षिण का क्या बनाया, वायसराय बनाया या गवर्नर बनाया। तो दक्षिणी क्षेत्र का वायसराय किसे बनाया गया, औरंगजेब को बनाया गया। अब 1657 ईस्वी में शाहजहां की तबीयत खराब हो गई और जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उनके पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर के, क्योंकि शाहजहां ने तो किसी व्यक्ति को, अपने पुत्रों में से किसी भी एक को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, तो 1657 ईस्वी में जब शाहजहां की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो इनके पुत्रों ने राजगद्दी के लालच में एक दूसरे से संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। तो 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां को कौन से किले में कैद कर दिया, आगरा के किले में कैद कर दिया। और वहीं 1666 ईस्वी में शाहजहां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1657 ईस्वी में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। किस किस के मध्य में, तो चारों पुत्रों के मध्य में। कौन कौन से, शुजा, मुराद, दारा शिकोह और औरंगजेब। इनमें से जो ताकतवर दो रहे वो दारा शिकोह और औरंगजेब, जिनमें अंत में कौन सफल रहा, औरंगजेब सफल रहा। शुजा, मुराद, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में उत्तराधिकार या राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ। कब हुआ, 1657 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक। वैसे 59 तक चलता ही है। पहला युद्ध हम देखते हैं, धर्मत का युद्ध। कब हुआ, 1658 ईस्वी में। किस किस के मध्य युद्ध हुआ, तो दारा शिकोह और औरंगजेब एवं मुराद। तो इस तरफ तो देखो दो भाई थे, औरंगजेब एवं मुराद, इनकी तो संयुक्त सेना थी, और दूसरी तरफ कौन था, दारा शिकोह। और इस युद्ध में कौन जीता, औरंगजेब जीता। अगले युद्ध की बात कर लें। अगला युद्ध हुआ जिसका नाम था सामूहगढ़ का युद्ध। तो सामूहगढ़ का युद्ध हुआ उसी समय हुआ 1658 ईस्वी में। ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, तो वही दारा शिकोह और औरंगजेब एवं मुराद। यहाँ पर भी औरंगजेब एवं मुराद इन दोनों की संयुक्त सेना थी, दूसरी तरफ कौन था, दारा शिकोह। अब इसकी खास बात क्या थी, इस युद्ध में भी कौन जीत गया, औरंगजेब जीत गया। औरंगजेब युद्ध में जीत जाता है और मुराद को वो अपना क्या बना लेता है, बंदी बना लेता है। तो ये तो उसकी पकड़ में नहीं आता है, और मुराद को वो बंदी बनवा लेता है, और बाद में मुराद की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों युद्ध किसके माध्यम से जीत लिए गए, औरंगजेब के माध्यम से जीत लिए गए। सामूहगढ़ युद्ध के बाद में अगला जो युद्ध हुआ उत्तराधिकारी का, वो कौन सा हुआ, खजुआ का युद्ध। यहाँ पर अगले 2 साल कंटिन्यू युद्ध हुआ, 1659 में और 1659 में। पहला युद्ध खजुआ का युद्ध हुआ, औरंगजेब और उसका भाई शुजा, इन दोनों के मध्य में हुआ। और इस युद्ध में कौन जीत गया, औरंगजेब जीत गया, और शुजा जो था वो भाग गया, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। फिर अगला युद्ध हुआ देवराई का युद्ध। तो देवराई के युद्ध में कौन जीता, औरंगजेब जीता। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ, ये युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ। यहाँ पर दारा शिकोह को पकड़ करके उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से जितने भी युद्ध लड़े गए उसमें औरंगजेब सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली रहा, और उसने अन्य भाइयों को पराजित करके शासन पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और अगला जो शासक बना शाहजहां के बाद में वो कौन बना, औरंगजेब। तो हम बात कर लेते हैं आगे शाहजहां के शासनकाल की। अब देखो शाहजहां ने तख्ते ताउस, जिसका दूसरा नाम है मयूर सिंहासन, इसका उन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। इसको बनाने वाले कौन थे, तो इसके शिल्पकार थे बेबादल खान। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया, और इसके शिल्पकार कौन थे, बेबादल खान। फिर बात करते हैं गोलकुंडा, दक्षिण का क्षेत्र है। तो गोलकुंडा के वजीर थे जिनका नाम था मीर जुमला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शाहजहां को एक हीरा दिया,
और उस हीरे का क्या नाम था? कोहिनूर हीरा। तो इसके बारे में आपने खूब अच्छे से सुना होगा। कोहिनूर हीरा जो वर्तमान में ब्रिटेन की जो महारानी है उनके राज मुकुट में है। तो गोलकुंडा का जो वजीर था मीर जुमला, उसने शाहजहां को एक हीरा दिया जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मयूर सिंहासन। ये मयूर सिंहासन का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था, लेकिन 1739 ईस्वी में आक्रमण हुआ दिल्ली पर, किसका? नादिर शाह का। और नादिर शाह ने क्या किया? इस मयूर सिंहासन को लेकर के वो चला गया। यहाँ पर कोहिनूर हीरे की बात करें तो जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई तो वो इस कोहिनूर हीरे को यहाँ से लेकर के चले गए और वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी के राजमुकुट में ये है। आगे बात कर लेते हैं ताजमहल का निर्माण। ताजमहल के निर्माण की शुरुआत हुई थी 1631 ईस्वी में। ठीक है, इसमें कितने वर्ष लगे? तो इसको बनने में 22 साल लगे और 9 करोड़ रुपए का क्या आया? खर्च आया। तो 9 करोड़ रुपए लगे और 22 साल लगे और 1631 ईस्वी में इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। इसके वास्तुकार कौन थे? तो अहमद लाहौरी, जिनके निर्देशन में बनाया गया वो तो थे वास्तुकार, जिन्होंने निर्देश दिया कि किस प्रकार से इसको बनाए। क्या नाम था? अहमद लाहौरी। और कारीगर जिन्होंने इसको रूप दिया, जिन्होंने इसे बनाया, उनका नाम था उस्ताद इंसा खां। ताजमहल बन गया और अंत में इन दोनों व्यक्तियों के हाथ काट दिए। किसने? शाहजहां ने, ताकि ये ताजमहल जो आज बना है वो भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए न बने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसके लिए करवाया? अपनी पत्नी मुमताज के लिए। तो यहाँ पर मुमताज की मृत्यु होने के बाद में उन्हें दफनाया गया कहाँ पर? ताजमहल में। तो मुमताज का क्या है? ये मकबरा है। और शाहजहां की मृत्यु जब 1666 ईस्वी में हो जाती है तो उन्हें भी मुमताज के बगल में इसी ताजमहल में दफनाया गया। आगे हम बात कर लेते हैं, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्णकाल। किसे कहा जाता है? शाहजहां। बहुत सारी इमारतें बनी शाहजहां के शासनकाल में, इसलिए स्थापत्य का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं दिल्ली का लाल किला। ये दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। आगरा में मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। तो वर्तमान में दिल्ली का जो लाल किला है उस किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। फ्रेंच यात्री, तो फ्रांस से एक यात्री है जिसका नाम था बर्नियर ट्रेवनियर या बर्नियर टेवनियर, और इटली का एक यात्री है जिसका नाम था मनुची। इन दोनों यात्रियों ने, एक तो फ्रांस से आया जिसका नाम था बर्नियर टेवनियर और इटली का यात्री आया था उसका नाम था मनुची। इन दोनों ने किसके बारे में? शाहजहां के शासनकाल के बारे में लिखा।